वेदों के मंत्रों में इतनी शक्ति है, जब कोई पवित्र आचरण, यज्ञ, संध्या, तप से युक्त कोई ब्राह्मण या ऋषि सही रीति से मंत्रों का उच्चारण करे, तो जो ईश्वरीय शक्ति कण कण में विद्यमान है, वो मंत्रों के प्रभाव से एक विशेष स्थान या मूर्ति में प्रकट हो जाती है। रामलला की मूर्ति को बनाने वाले शिल्पकार अरुण योगीराज, जिन्होंने बाहरी दुनिया से 7 महीने डिस्कनेक्ट हो केवल और केवल रामलला की मूर्ति बनाने में दिन रात बिताए, उन्होंने खुद कहा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद गर्भगृह में जब मैंने रामलला को देखा तो देखता ही रह गया। ये वो मूर्ति नहीं थी जो मैंने बनाई। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए, जिसको आपने गढ़ा 7 महीने, अपने मतलब गर्भ की जगह आपने हृदय के गर्भ में रखा। हाँ, आप नहीं पहचान पाए। नहीं, वो बहुत चेंज हो गया। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मेरे साथ कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया बाद में, नहीं बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं है। और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। ऐसा मैं तो सभी फील कर रहा हूँ, मेरा काम जैसा नहीं दिख रहा है। आई एम श्योर आई कांट रिपीट इट अगेन। क्योंकि अब वो मूर्ति नहीं रह गई, अब वे साक्षात भगवान का स्वरूप है। और यही कारण है 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, जगन्नाथ, द्वारिका मंदिर, ऐसे कई सिद्ध मंदिर भारत में हैं, जिनके गर्भगृह में दर्शन करने से इंसान ईश्वरीय शक्ति को महसूस करते हुए कोई भाव में रोने लगता है, तो किसी को अदृश्य शक्तियां या कुछ वाइब्रेशन फील होते हैं। जिस पल आप उनके दर्शन करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी ध्यान नहीं रहता कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किसकी पूजा करें। तो आप उन्हें बस देखते रहते हैं और बस यही आपकी पूजा होती है। इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिनमें मंत्रों के प्रभाव से दुनिया आज तक हैरान है। अभी के समय की ही बात करें तो केरला के कोल्लम शहर में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तय खाने में, जहां अकूट सोना और खजाना बंद पड़ा है, उस तय खाने का दरवाजा किसी ताले, सांकल या कुंडी से बंद नहीं, बल्कि ऐसे नागपाश मंत्रों से बंद किया गया है जिसके पीछे की साइंस को समझने में सारे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी फेल हो गई है। हजारों कोशिशों के बाद भी आज तक वो तहखाना कोई मशीन या साइंटिस्ट नहीं खोल सके। पांडवों के परपोते जन्मेजय को जब पता चला मेरे पिता परीक्षित को तक्षक नाग ने डसकर मारा है, तब जन्मेजय ने सर्पेष्ठी यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया गया, ब्रह्मांड के कोने कोने से भयंकर सांप खिंचकर चले आए और उस यज्ञ की अग्नि में भस्म होते जा रहे थे। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए ऐसा यज्ञ किया जिससे मंत्रों के प्रभाव से यज्ञ कुंड से ही धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। जिन नेताओं का तर्क है क्या प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति में भगवान आ जाते हैं, तो मुर्दे भी ऐसे जीवित कर दो। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? हाँ, मुर्दा भी मंत्रों से जीवित किया जा सकता है और किए गए थे। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास भी ऐसी विद्या थी। देवताओं द्वारा मारे गए राक्षसों को संजीवनी मंत्र से जीवित कर देते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी मंत्र वेदों की देन है और वेद किसी ने नहीं लिखे। ना ही ये आसमान से उतरी कोई किताब है, ना ही ये स्वयं भगवान के कहे शब्द हैं। वेद इस सृष्टि के पहले भी थे। वेद स्वयं भगवान है। इन मंत्रों को ईश्वर से एकाकार हुए तपस्वी ऋषियों ने अपनी ध्यान की उच्चतम अवस्था में देखा और लिखते चले गए। कलयुगी इंसान की स्वार्थ बुद्धि और मंत्रों के दुरुपयोग को देखते हुए ये विद्याएं आम आदमी से छुपा दी गई। जिन लोगों को सनातन धर्म के इस महिमावंत खजाने पर शक है, वो चाहे घोर नास्तिक ही क्यों ना हो, एक बार अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं और खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि वहां मूर्ति है या भगवान।